बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक वीणा का पाठ 3, जिसका शीर्षक है नीम। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नीम एक पेड़ का नाम है। ये देखो बच्चों, नीम का पेड़ तो आपने अपने घर के आसपास, रोड साइड में या फिर अपनी स्कूल में जरूर देखे होंगे, है ना। नीम का पेड़ हमें छाया व लकड़ी तो देता ही है, पर साथ में ये हमारी अशुद्ध हवा को शुद्ध रखने में भी मदद करता है। स्वाद में ये कसेला यानी कड़वा होता है, लेकिन ये गुणों से भरपूर होता है। नीम की लकड़ी, पत्ते व इसके फल को हम लोग किस किस काम में लेते हैं, आप बताओ। ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। देखते हैं आप नीम के पेड़ के बारे में कितना जानते हैं। तो अब बच्चों शुरू करते हैं हमारी आज की प्यारी सी कविता, जो कि इस नीम के पेड़ पर ही आधारित है। सबसे पहले इस कविता को हम साथ में मिलकर पढ़ते हैं, फिर इसको अच्छी तरह समझेंगे। नीम। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसाता गाता नीम। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। और इस प्यारी सी कविता को लिखा है हरीश निगम ने। तो देखा बच्चों, हमने नीम के गुणों के बारे में पढ़ा। अब इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो इस कविता में नीम के गुणों के बारे में हमें बताया गया है और नीम में क्या-क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में। जैसे लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसाता गाता नीम। कि नीम का पेड़ दिन भर हवा के साथ लहराता बल खाता यानी झूमता रहता है और दिन भर खुश रहता है। तो बच्चों, हमें भी नीम से क्या सीखना है, हमें भी नीम के पेड़ की तरह दिन भर हंसते खेलते रहना है और पढ़ाई करनी है। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नीम के पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों का घोंसला यानी बसेरा रहता है। कोई पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाता है तो कोई पेड़ के तने में अपना क्वार्टर भी बना लेता है। तो कहने का अर्थ है, नीम के पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों का बसेरा होता है। उनके प्रति नीम का पेड़ क्या जताता है, नेह। नेह का अर्थ है स्नेह यानी अपना प्रेम उनके प्रति जताता है। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो, नीम का पेड़ क्या नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। नीम बहुत सारे रोग भगाता है। जैसे ये देखो, यहाँ वैद्य जी क्या कर रहे हैं, नीम के पेड़ के कभी पत्तों को पीस रहे हैं। ये नीम के फल हैं। नीम के फल को किस नाम से जानते हैं, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि किस नाम से हम इसको पुकारते हैं। तो नीम की लकड़ी, पत्तियां, इसके फल सब औषधि बनाने के काम आते हैं। ये हमारी त्वचा से संबंधित ज्यादातर रोगों का इलाज करते हैं। साथ ही दांतों की सड़न व कीड़ों को दूर भगाने में नीम की दातुन बहुत सहायता करती है। आपने कभी नीम के पत्तों को या लकड़ी को या इसके फल से कभी किसी रोग को अपने घर में ठीक किया है या आपके माता पिता ने कभी काम में लिया है, तो ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इसलिए कहा गया है कि नीम का पेड़ डॉक्टर ना होते हुए भी बहुत सारे रोगों को भगाने का काम करता है। चले प्रदूषित वायु कभी तो। प्रदूषित वायु का अर्थ है अशुद्ध हवा। कभी अगर हमारा वातावरण अशुद्ध हो जाए तो उसको शुद्ध कौन करता है, नीम का पेड़। बाकी सारे पेड़ भी हमारी हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन।
जो कि हमारे लिए लेना बहुत जरूरी है। कड़वे तन में मन को मीठा। आपने कभी अगर नीम की पत्तियों को या इसकी दातुन किया हो, लकड़ी को कभी अगर खाया हो तो स्वाद में बहुत ही कड़वी होती है, जिसको हम खा नहीं सकते। लेकिन तन यहाँ कौन है? नीम का तना। तो कवि हमें कहना चाह रहे हैं कि नीम का तना यानी नीम की बोड़ी पूरी कड़वी है, लेकिन फिर भी मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। फिर भी नीम हमें अपने मन को मीठा कैसे? क्योंकि इसके पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों का बसेरा होता है। इसकी लकड़ियां, फल फूल से हम बहुत सारी औषधि बनाते हैं, हमें ठीक करता है। इसलिए इसका तन यानी इसका तना कड़वा होते हुए भी ये अपने मन को मीठा करता है, हम सबकी सहायता करता है। हवा चले तो झूम झूम के। जब हवा चलती है तो हवा के साथ ये झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। मन बहलाना यानी सबका मनोरंजन करता है, ये भी हवा के साथ आनंद लेता है। इस पर बैठे पक्षी भी इसकी डालियों पर झूला झूलते हैं और हम लोग भी इसकी डालियों पर झूला डालते हैं, है ना? आपने भी कभी नीम की डाल पर झूला डाला है? तो ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो इस तरह सबका मन कौन बहलाता है? नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी, हमसे कुछ भी नहीं लेता, पर कितना दे जाता नीम। फिर भी नीम हमें कितनी सारी चीजें देता है। और इस कविता के कवि का नाम क्या है? हरीश निगम। अब बच्चों, इस पूरी कविता का सार क्या है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इस कविता में हमें नीम के पेड़ के फायदों से अवगत करवाया गया है। नीम का पेड़ पक्षियों को रहने की जगह प्रदान करता है, हमेशा खुश रहता है। ये डॉक्टर न होते हुए भी हमें ठीक करता है। कहने का अर्थ है नीम के पेड़ से बहुत सारी औषधि यानी दवाइयां बनती हैं। वातावरण को प्रदूषण मुक्त भी करता है नीम। नीम का तना और पत्ते बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन वह हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसीलिए कविता में कहा गया था कि उसका तन कड़वा है, फिर भी वह मन से मीठा है। यह पेड़ हमसे कुछ नहीं लेता, लेकिन हमें बहुत कुछ देता है। यही इस कविता का सार है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपने इस कविता को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा व समझा होगा। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब व रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।